जय हिंद। डिजिटल प्लेटफॉर्म आप लाइफ टाइम्स का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज हम बात करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, क्योंकि एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला चौंकाने वाला नहीं है। क्योंकि आपको याद दिला दे कि इसी महीने की शुरुआत में बीएसपी सुप्रीमो ने कहा था कि जो उत्तराधिकारी होगा वो कैसा होना चाहिए, जो काशीराम के पद चिन्हों पर चले उस तरह का उत्तराधिकारी बीएसपी को चाहिए। इसके अलावा पार्टी के लिए वो हमेशा आगे रहे, यानी कि परिवार से पहले अपने आप को पार्टी के लिए रखे। और आज ऐसे में आकाश आनंद, जिनके पॉलिटिकल करियर को लेकर कहा जा रहा था कि काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, अब सभी जो पद है वो आकाश आनंद से छीन लिए गए। आकाश आनंद जो कि मायावती के भतीजे हैं, और इस वक्त आकाश आनंद को लेकर मायावती काफ़ी लंबे समय से नाराज़ भी थी और इसकी नाराज़गी अब देखने को मिली। क्योंकि मायावती जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि अब कोई दूसरा उत्तराधिकारी जो है मेरे जीते जी नहीं होगा, मैं ही उत्तराधिकारी होंगी, तो एक इमोशन तो उनका नजर आ ही रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किस तरह से आकाश आनंद से वो नाराज नजर आ रही हैं, क्योंकि आकाश आनंद इन दिनों जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि पार्टी को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। ये नाराजगी पहले ही मायावती भाप चुकी थी आकाश आनंद के लिए, इसीलिए उन्होंने बैक टू बैक कई ट्वीट इस महीने में किए थे और बताया था कि जो परिवार को सबसे पहले रखेगा, पार्टी को नहीं रखेगा, तो उसे पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा, पार्टी को उसकी जरूरत नहीं है। मायावती ने भी ये भी कहा था कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी और पार्टी के लिए ही काम करूंगी, तो जो भी नया उत्तराधिकारी होगा तो उसके अंदर भी ये गुण होने चाहिए। और अब ऐसे में जो नेशनल कोऑर्डिनेटर पद है, आकाश आनंद से सभी पद छीन लिए गए। और अब मायावती जिन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है, 2 लोगों को बीएसपी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। आपको बता देते हैं कि जिस तरह से मायावती ने ये बड़ा फैसला लिया है, आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को जिंदा रखने के लिए, इसे जीवंत रखने के लिए इस वक्त ये फैसले देखे जा रहे हैं। देखिए जिस तरह से ये जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को दी गई और आकाश के पिता आनंद कुमार को, यानी कि मायावती ने अपने भाई पर भरोसा जताया है कि आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। 2 लोगों को कोऑर्डिनेटर बनाते हुए आकाश आनंद से वो सभी जिम्मेदारियां, वो सभी अधिकार छीन लिए गए जो अभी तक आकाश आनंद के पास थे। आकाश आनंद क्योंकि जब तक वो एक्टिव नजर आए पार्टी में, ट्वीट भी सोशल मीडिया पर वो करते रहे हैं बीएसपी को लेकर, और इसके साथ ही साथ मायावती के जितने भी ट्वीट होते थे उसे रीट्वीट भी वो करते थे। लेकिन कुछ समय से वो रीट्वीट नहीं कर रहे थे। ये वो समय आपको बता देते हैं जब उनके ससुर को पार्टी से निकाला गया, अशोक सिद्धार्थ को, क्योंकि मायावती ने इस बात को एक बार फिर से दोहराया कि वो गुटबाजी कर रहे थे और ऐसे लोगों को पार्टी में उसकी ज़रूरत नहीं है जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहा हो, पार्टी के लिए गुटबाजी कर रहा हो। उसके बाद से ही आकाश आनंद के साथ जो रिश्ते हैं वो मायावती के खराब होते नजर आए। और हुआ भी ये कि एक बार फिर से जब ये नाराजगी आज देखने को मिल रही थी, क्योंकि देखिए आज जो मीटिंग बुलाई गई थी बीएसपी की तरफ से, जिसमें कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे, उसमें सबसे पहले 2 कुर्सियां रखी गई थी। एक कुर्सी पर माना जा रहा था कि मायावती बैठेंगे और दूसरी कुर्सी पर आकाश आनंद बैठेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद एक कुर्सी वहां से हटा ली गई, और जब ये कुर्सी हटाई गई तब सबको समझ में आ गया कि आकाश आनंद के लिए कुर्सी लगाई गई थी और आकाश आनंद अब यहां पर नहीं होंगे, क्योंकि वो मीटिंग में ही नहीं आए। और उसके बाद ही मायावती का गुस्सा जो है सबके सामने आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने 2 लोगों का नाम रखा, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और आनंद कुमार का नाम रखा, और कहा कि ये अब नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी के होंगे। इसके अलावा उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बता दिया कि उनके जीते जी कोई भी अब उत्तराधिकारी नहीं होगा। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि पार्टी के जो बाकी कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता हैं, उनके लिए मायावती ने यह कह दिया है कि अगर आप पार्टी विरोध काम करेंगे तो कभी भी आपके लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।
पॉलिटिकल करियर आकाश आनंद का ज्यादा बड़ा नहीं है और यूं कहा जाए कि अभी तक मायावती के सपोर्ट से ही वो बीएसपी में रहे हैं। उनको जो पहचान मिली है, जितना उनको उत्तर प्रदेश में जाना गया है, उसके पीछे भी मायावती ही रही हैं। मायावती अपने संग संग हर सभा में उनको ले गई, उसके बाद उन्हें सामने उतारा। इससे पहले भी एक बार उन्हें जो है जब नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था और फिर उसके बाद गलत बयानबाजी आकाश आनंद ने की थी और तब फैसला लिया गया था कि उन्हें कोऑर्डिनेटर पद जो है वो नहीं दिया जाएगा, उनसे वो हक छीन लिया गया। अब ये दूसरी बार जो है वो किया गया है आकाश आनंद के साथ। देखिए, बीएसपी ने इससे पहले 10 दिसंबर 2023 को यूपी उत्तराखंड के नेताओं की जब बैठक बुलाई थी, उसमें उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन 7 मई 2024 को ही गलत बयानबाजी की वजह से ही मायावती ने यह फैसला लिया और उनसे ये जिम्मेदारी छीन ली, उत्तराधिकारी का पद जो है छीन लिया। लेकिन बाद में 47 दिन के बाद मायावती ने अपना फैसला फिर से पलटा। उन्होंने फिर से बैठक की और एक बार फिर से सोचा कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी जाती है और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी एक बार फिर से उन्हें दी गई। मायावती अब फिर से ये सारी जिम्मेदारियां उनसे छीन ली है। तो एक तरह से अब देखिए कि आकाश आनंद, जिनका पॉलिटिकल करियर काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आकाश आनंद जिनको पहले भी सचेत किया था उन्होंने, और अपने ट्वीट के जरिए बैक टू बैक 5 ट्वीट किए थे उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि पार्टी सबसे पहले है और परिवार जो है वो बाद में होगा। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि काशीराम के पद चिन्हों पर चलेगा जो, वही पार्टी के लिए आगे बढ़ेगा, उसी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ती रहूंगी और पार्टी के लिए ही काम करती रहूंगी। तो इस तरह से ये ट्वीट जो है मायावती ने इससे पहले ही किए थे और इन्हीं ट्वीट्स में उन्होंने इशारा भी कर दिया था कि आकाश आनंद के लिए आने वाले वक्त में अच्छी खबर नहीं मिलेगी। और आज हुआ यूं कि आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन ली गई। जो नेशनल कोऑर्डिनेटर को लेकर माना जा रहा था कि ये जिम्मेदारी बरकरार रहेगी, अब आकाश आनंद से सभी पद, सभी तरह की जिम्मेदारियां, राष्ट्रीय महासचिव जो थे, ये सभी जिम्मेदारियां बीएसपी ने छीन ली है। और 2 मैसेज, एक तो आकाश आनंद को लेकर मैसेज दिया गया कि उनसे तो ये जिम्मेदारी छीनी जा रही है, उनका पॉलिटिकल करियर इस वक्त खतरे में आ चुका है। दूसरा, जो बाकी कार्यकर्ता और नेता है उनके लिए भी कह दिया गया है कि अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी के लिए काम करना होगा, पार्टी के पद चिन्हों पर सबसे पहले आपको चलना होगा, पार्टी के लिए दिन रात आपको मेहनत करनी होगी। ये इसलिए भी क्योंकि अभी हाल के जो चुनाव हुए थे, देखिए दिल्ली चुनाव की अगर हम बात करते हैं, आकाश आनंद जहां जहां उन्होंने प्रचार किया था वहां पर कुछ खास कमाल बीएसपी कर नहीं पाई। तो पार्टी के लिए आकाश आनंद इतना कुछ खास कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए एक बदलाव यहाँ पर जरूरत भी थी कि बीएसपी ने पहले ये भाप लिया था कि पार्टी में अब कुछ नई जिम्मेदारियां कुछ नए लोगों को दी जाए ताकि पार्टी जो है आगे एक बार फिर से एक्टिव हो। इसीलिए आकाश आनंद से ये सभी जिम्मेदारियां छीन ली गई हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। एक फिर नए मुद्दे पर आपके बीच हम हाजिर होंगे। तब तक आप लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखिए और इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नए जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।